नमस्कार, आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। दोपहर 12:15 में रतलाम जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सरस्वती शिशु मंदिर काटजू में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1:30 बजे उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसके साथ ही उज्जैन के उन्हेल में इंगोरिया उन्हेल मार्ग का भूमि पूजन करेंगे सीएम। दोपहर 3:25 में अवंतिका विश्वविद्यालय लेकोड़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 4:40 पर दिव्यांग जनों को उपकरण करेंगे वितरित। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज होगी साय कैबिनेट की बैठक। नवा रायपुर के मंत्रालय में होगी कैबिनेट बैठक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। नवा रायपुर के मंत्रालय में ये बैठक होगी। आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस दौरान राज्योत्सव और धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का होगा आगाज। 15 नवंबर से प्रदेश में शुरू होगी धान की खरीदी। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धान तिहार का आगाज होगा। 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदेगी प्रदेश सरकार। इसके साथ ही धान बेचने के लिए एग्रिस्टेक पोर्टल में किसानों को करवाना होगा पंजीयन। 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धान तिहार का शुरुआत होगा। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में धान तिहार का होगा आगाज। 15 नवंबर से प्रदेश में धान की खरीदी होगी। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां खाकी को नौकरी पर भारी पड़ेगी हेलमेट की अनदेखी। तीसरी बार चालान होने पर लगेगा बड़ा झटका। निर्देशों के अनुसार बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 बार से अधिक बिना हेलमेट का चालान हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। पीटीआर ने सभी जिला पुलिस को अधिकारियों को निर्देश दिए। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां खाकी को नौकरी पर भारी पड़ेगी अनदेखी। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कैटरिंग की दुकान में आग लग गई है। रहवासियों ने दी जानकारी। सूचना पर 112 के साथ 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केटरिंग की दुकान में आग लग गई है। रहवासियों ने जानकारी दी। सूचना पर 112 की टीम 3 दमकल की गाड़ियों के साथ पहुंची। इसके साथ ही आग बुझाने में जुटे कर्मचारी। बता दें, गैस सिलेंडर के साथ सामान जलकर खाक हो गया है। रजाई, गद्दे और कपड़े सब जलकर खाक। आराधना नगर चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। खबरों
खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बुदनी से है, जहां बुदनी विधानसभा के विधायक रमाकांत भार्गव भैरुंदा पहुंचे। विधायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भैरुंदा के सिविल अस्पताल में हाल ही में सामने आए अनियमितताओं और लापरवाही पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही सीहोर जिला चिकित्सा अधिकारी सुधीर कुमार डेहरिया ने भी अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव दिए। स्थानीय लोगों ने इस कदम को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल भैरुंदा का साधारण सभा की बैठक थी, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि और हमारे लोग आरकेएस के जो सदस्य होते हैं उनकी मीटिंग। आज की समिति में डिसाइड किया गया कि जो निर्माण चल रहे हैं उसके लिए एक समिति बनाई कि सही तरीके का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो समिति से जाँच करवाई जाएगी। आपने पिछले साल में देखा होगा, नए जो डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, इसमें लगभग 8 डॉक्टरों की नई पोस्टिंग हुई है। जो स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग हुई उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, उसकी जानकारी हमने भोपाल पहुँचा दी। और रही बात नर्मदा अस्पताल की, अभी हमारे पास में उसका शिकायती पत्र नहीं आया है कि शिकायत आएगी। तो और आपने बताया खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो लखनऊ से है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम ने की बरेली पुलिस और कानपुर पुलिस कमिश्नर की तारीफ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। इस दौरान सीएम ने बरेली पुलिस और कानपुर पुलिस कमिश्नर की तारीफ की। बता दें, बरेली में जुमे की नमाज के फसाद पर सख्त कार्रवाई की सराहना की गई है। इसके साथ ही वाराणसी और प्रयागराज पुलिस पर सीएम की नाराजगी। वाराणसी पुलिस कमिश्नर को लगाई जमकर फटकार। मुख्यमंत्री कार्यालय से बताए बिना कार्रवाई नहीं होती। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार को भी लगाई गई फटकार। सीएम योगी बोले, बलवाइयों पर बरेली जैसी कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम ने की बरेली पुलिस और कानपुर पुलिस की तारीफ। बरेली में जुमे की नमाज और फसाद पर सख्त कार्रवाई की सराहना की। वाराणसी और प्रयागराज पुलिस पर सीएम की नाराजगी। वाराणसी पुलिस कमिश्नर को सीएम ने फटकार लगाया। मुख्यमंत्री कार्यालय से बताए बिना कार्रवाई नहीं होती। खबरों का रुख कर लेते हैं। शिवपुरी जिले से खबर है, जहां रेत माफिया अपने आपराधिक कारोबार को खुलेआम चला रहे हैं। करेरा थाना क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ों जेसीबी मशीनों से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर दिन भर रेत का परिवहन कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोग प्रशासन की चुप्पी पर नाराज है और चेतावनी दे रहे हैं कि नदियों और पर्यावरण को गंभीर खतरा है। खनिज अधिकारी राम सिंह यूके का कहना है कि अवैध उत्खनन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विगत दिनों पूर्व में हमारे प्रभारी निरीक्षक के द्वारा 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, जिसमें से आप लोगों को ज्ञात है कि 2 ट्रैक्टर भाग गए थे। उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई। उनके माध्यम से तीनों पर जो है हमारे खनिज नियमों के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सतत फील्ड निरीक्षण करके राजस्व, पुलिस और विभाग के समन्वय से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद जागा स्थानीय स्वास्थ्य विभाग। अब तक लिए गए 243 सिरप के सैंपल
बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है। अब तक लिए गए 243 सिरप के सैंपल, 3 सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट, रेस्पीफ्रेश, टीआर और रीलाइफ पहले ही असुरक्षित पाए गए। सैंपल फेल होने के बाद राज्य भर में स्टॉक जब्त करने की कार्रवाई जारी। इन सिरप की कुल 1086 बोतलें की जा चुकी है जब्त। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा। अब तक 243 सिरप के सैंपल लिए गए। बता दें, 3 सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट, रेस्पीफ्रेश, टीआर और रीलाइफ पहले ही जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही सैंपल फेल होने के बाद राज्य भर में स्टॉक जब्त करने की कार्रवाई जारी। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में मोहन नगर पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई जो कट्टा दिखाकर लोगों को डराते धमकाते थे। ये उस समय गिरफ्तार किए गए जब वे कार से घूमते हुए राहगीरों को डरा रहे थे। थाना टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को कार सहित पकड़ा और जांच पड़ताल की। तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा बरामद हुआ है। बता दें, आरोपियों के नाम मनीष, गुरुनाम और लव कुमार बताए जा रहे हैं, जो कि दुर्ग और राजनांदगांव के रहने वाले हैं। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर के आईटीएम कॉलेज के एक छात्र के साथ मामूली विवाद पर सरेआम मारपीट का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक एमबीए छात्र हरिओम गौर का अपने ही क्लासमेट से मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। बता दें, कहासुनी की शिकायत छात्र ने अपने पिता को बताई, जिसके बाद आरोपी छात्रों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि छात्रों ने हरिओम को सड़क पर रोककर जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। पीड़ित छात्र ने इस पूरे मामले की शिकायत मुराद थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में टीआई हाकिम सिंह पंवार आत्महत्या मामले में एएसआई रंजना खोड़े को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस जांच में ब्लैकमेलिंग के आरोप साबित हुए। मामला 2022 का है, जब टीआई हाकिम सिंह पुलिस कंट्रोल रूम में गोली चलाकर खुद को मार लिए थे। उस समय एएसआई रंजना बच गई थी। मामले की 2 चरणों में जांच हुई। पहली रिपोर्ट में सीपी संतोष कुमार सिंह ने असहमति जताई और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को दोबारा जांच का जिम्मा दिया। दूसरी जांच में स्पष्ट हुआ कि एएसआई रंजना लगातार टीआई को मानसिक रूप से परेशान और ब्लैकमेल कर रही थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। ये वर्ष 2022 में जो है इंडियन कॉफी हाउस में जो है टीआई हाकिम सिंह पंवार ने सुसाइड कर लिया था और उसमें उस समय जो है एएसआई एम रंजना खांडे का नाम आया था और जिस पर से जो है एक पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायालय में विवेचना पूरा करके न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया था, जो अलग से न्यायालय द्वारा विचारण में लिया गया है। और उस विभागीय जांच में ये पाया गया कि हाँ, ये दोनों आरोप जो लगाए गए थे, दोनों आरोप जो है वो रंजना खांडे पर सिद्ध पाए गए थे, जिस पर से डीसीपी हेडक्वार्टर के द्वारा जो है 1 वर्ष के वेतन वृद्धि का जो है संकीर्ण प्रभाव से दंड दिया गया था रंजना खांडे को। उसके बाद से सीपी सर के द्वारा जो है उसको देखा गया, उसमें पुनरीक्षण के लिए फिर मेरे पास भेजा गया, मेरे द्वारा पूरे प्रकरण का पुनरीक्षण किया गया और ये पाया गया कि जो है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो सिद्ध पाए गए हैं, उन आरोपों की तुलना में जो उसको दंड दिया गया है वो अपेक्षाकृत रूप से कम है। आरोप गंभीर है और जो नैतिक
अधोपतन की श्रेणी के हैं। अतः जो है उसके कृत्य के अनुपात में दंड कम होने से मेरे द्वारा उसको सेवा से पृथक करने का दंड आदेश जारी किया गया है। सिरोंज से खबर है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 28 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। यह शराब मारुति फोर्नेक्स कार में छिपा कर लाई जा रही थी, जिसमें कार की नंबर प्लेट हटा दी गई थी। कार चालक विकास मालवीय के खिलाफ आबकारी एक्ट 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसडीओपी सोनू डावर ने कहा कि जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है और कार भी जब्त की गई है। कार से हम लोगों ने 28 पेटी शराब जब्त की है, जिसमें आरोपी विशाल मालवीय है। सूचना मुखबिर के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा है और 28 पेटी उसमें जब्त करी है। लगभग क्या कीमत होगी इसकी? लगभग इसकी कीमत 1.35 के आसपास है। बड़वानी में ठीकरी जनपद के ग्राम पंचायत पिपलिया डेब में सरपंच और उनके पति ने शिक्षक महेश कनासे के साथ मारपीट की है। इस घटना के बाद शिक्षक और स्थानीय ग्रामीण राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के निवास पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिक्षक ने कहा कि ग्रामीणों को पंचायत के कामों के बारे में जागरूक करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। सांसद ने घटना की निंदा करते हुए न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हम सांसद कार्यालय इसलिए आए हैं, कल मेरे साथ में गांव में ग्राम जूना पानी में रमेश चंद्र रोमड़े बसंती भाई सरपंच पति द्वारा मेरे से मारपीट की गई है। मैंने जो 112 बुलाई उसके सामने मारपीट गई, उनके द्वारा ही वीडियो बनाया गया है। और हम सांसद महोदय के पास इसलिए आए हैं कि इनके पुलिस थाने द्वारा एफआईआर मेरी नहीं लिखी गई है और उनके द्वारा उल्टी मेरे पर एफआईआर लिखवा दी गई है। तो हम महोदय के पास आए हैं और महोदय जी ने टीआई थाने को फोन लगा के बातचीत करी है। उन्होंने बोला है कि अब ये क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, इसको संज्ञान में लीजिए और दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। ये जो प्रकरण हुआ है वो पिपलिया डेब का है और ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों के बीच में, दो समूहों के बीच में कोई किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और इस विवाद को लेकर मैंने पुलिस अधीक्षक बड़वानी को और संबंधित टीआई को दूरभाष पर निर्देशित किया है कि पहले आप विवेचना कीजिए, देखिए, दोनों पक्षों को समझाइए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो उचित होगी वो करिए। खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने सिरप से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के हालिया निर्णय के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। चिकित्सकों का कहना है कि यह निर्णय चिकित्सकीय दृष्टि से उचित नहीं है और मरीजों के हित में खतरा पैदा कर सकता है। डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना आक्रोश जताते हुए ये सुनिश्चित किया कि मरीजों की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप निर्देश जारी किए जाए। में शासन द्वारा डॉक्टर सोनी की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य कार्यकारिणी द्वारा काली पट्टी बांधने का विरोध का जो निर्देश दिए गए हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। इसमें गलती डॉक्टर की नहीं है, इसमें सारी गलती खाद्य एवं औषधि प्रशासन की है, जिनकी जवाबदारी थी कि जिस ड्रग में 1% से भी कम GED होना चाहिए था वो 46% निकला है। तो इसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इसके लिए जवाबदार है, न कि लिखने वाला डॉक्टर। शमशाबाद में जंगल की जमीन पर चल रहे ट्रैक्टर को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने वन परिक्षेत्र अधिकारी संगीता के निर्देशन में गठित टीम ने वन भूमि पर चल रहे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। बीट गार्ड संग्रामपुर की सूचना पर
टीम ने ग्राम पंडापुर और ग्राम पिपरोदा के वन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रैक्टर जब्त किए और उन्हें वन परिक्षेत्र कार्यालय शमशाबाद में रखा गया। बता दें, वन विभाग के तत्परता से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में गुरुवार सुबह एक बंद दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखे प्लास्टिक और घास के कारण आग तेजी से भड़क उठी। धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने गेट तोड़कर पाइप से आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। टी उमाशंकर मोकाती की अगुवाई में दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है, लेकिन पड़ोस के मकान सुरक्षित है। वहीं लोगों की तत्परता और दमकल के समय पर पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। सिलवानी में एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़ी एक गाय को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय युवक अभिषेक प्रजापति ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना सिलवानी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं थाना प्रभारी पूनम सविता ने कहा कि वाहन चालक की पहचान की जा रही है। यह हादसा सड़क पर बढ़ती लापरवाही और घटती संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। कल करीब 7-7:15 बजे मुझे जैसी सूचना मिली कि कोई गाय को कोई टक्कर मार के कोई बोलेरो वाहन और चालक वहां से भाग गया है, तो मैंने तत्काल पुलिस वाहन भेजकर वहां पे सीसीटीवी फुटेज को पता लगाकर तत्काल गाड़ी जो जहां से आगे निकल गई थी, गाड़ी को फटाफट उसको लेके आए हैं और गाड़ी थाने पे उसको रखा गया है और आरोपी की तलाश जारी है। उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।